हेलो स्टूडेंट, अब आ गए हैं नेक्स्ट वीडियो में गुण विधि को लेकर। गुण विधि अथवा समुच्चय निर्माण विधि क्या होती है, इसको हम पहले देख लेते हैं। समुच्चय को उसके अवयवों के उस गुण विशेष द्वारा निर्देश किया जाता है जो समुच्चय के सभी अवयवों में हो। जैसे कि यदि 10 से छोटी अभाज्य संख्या का समुच्चय a हो, 10 से छोटी अभाज्य संख्या का समुच्चय a हो, तो इसे हम जब डिफाइन करेंगे, प्रदर्शित करेंगे, तो हम लिखेंगे समुच्चय a इज इक्वल, ब्रैकेट लगा के लिखेंगे x सच दैट, इसे बोलते हैं सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो 0 से क्या है, छोटी है। एग्जाम्पल द्वारा हो गया। इसी तरह हम दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। यदि भारत के सभी नागरिकों का समुच्चय भी है, मतलब भारत के सभी नागरिकों का समुच्चय बी है, समुच्चय क्या है, बी है, तो हम इसे किस तरह से प्रदर्शित करेंगे? तो समुच्चय बी इज इक्वल, ब्रैकेट में लिखेंगे x सच दैट x भारत का एक नागरिक, लिखेंगे एक नागरिक, यानी कि आप लोग समझ जाएंगे एक नागरिक, सभी की जगह यहाँ एक ही लिख देना है। तो हम लोग इसे ऐसे पढ़ेंगे, समुच्चय बी एक्स सच दैट एक्स भारत का एक नागरिक है। ठीक है, अब हम सवाल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 1.1 ये है हमारा एक्सरसाइज 1.1। इसमें सबसे पहले दिया है कि निम्नलिखित प्रत्यय को प्रतीकात्मक भाषा में लिखिए। प्रतीकात्मक भाषा तो याद आएगी कि हम लोग ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है गुण विधि अथवा समुच्चय निर्माण विधि। तो इसमें दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है, भारत के सभी राज्यों का समुच्चय, भारत के सभी राज्यों का समुच्चय क्वेश्चन दिया है। तो हम लोग इसे लिखेंगे कैसे, माना समुच्चय ए इज इक्वल, ब्रैकेट लगा देंगे एक्स सच दैट एक्स भारत का एक राज्य, भारत का एक राज्य। इसी तरह क्वेश्चन दूसरा हम देखते हैं कि दूसरे में क्या रहा है कि सभी संख्याओं का समुच्चय दूसरा क्वेश्चन है। इसे हम लिखेंगे, माना कोई समुच्चय ए है, तो उसमें x सच दैट x सभी सम संख्याओं की जगह लिख देंगे एक सम संख्या, एक सम संख्या का सम संख्या, एक सम संख्या, सॉरी का नहीं रे, एक सम संख्या। तो इसी तरह दूसरा है, तीसरा प्रश्न है, वो भी देख लेते हैं। लिखा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0 के मूलों का समुच्चय, मूलों का समुच्चय, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? तो मान लो ए मानो या बी मानो, कोई भी समुच्चय मान लो। तो यहाँ मान लेते हैं कोई समुच्चय बी है, इसे सिर्फ सच दैट लगा करके लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और चौथा है प्रश्न डी नंबर,
गुण विधि में दोस्तों ये जो सच दैट है यक्स सच दैट ये लिखा हुआ है, तो ये सभी में लगेगा। ऐसा प्रश्न आएगा तो सभी में यक्स सच दैट करके लिखना होगा, ये क्योंकि एक नियम है, रूल है गुण विधि का। तो यहाँ चौथा क्वेश्चन दिया है, चार से बड़ी तथा 7 से छोटी धन पूर्ण संख्या का समुच्चय। धन पूर्ण संख्या का समुच्चय। धन पूर्ण, तो यहाँ कोई भी समुच्चय मान लीजिए आप, जैसे कि सी हम मान लेते हैं, तो यक्स सच पूर्णांक संख्या है, यक्स सच दैट यक्स एक धन पूर्णांक संख्या है जहाँ ये 4 से बड़ी, यक्स जो है 4 से बड़ा है और 7 से छोटा है। दूसरा क्वेश्चन अब आगे आने वाला है। दूसरा क्वेश्चन आ गया। दूसरा क्वेश्चन दिया है, यदि समुच्चय ए ई आई ओ यू है तो तारांकित स्थानों में उपयुक्त प्रतीक एलिमेंट्स अथवा एलिमेंट्स इज नॉट भरिए। तो ये जो समुच्चय ए ई में है क्या, यहाँ देखेंगे ये समुच्चय ए ई का एक अवयव है। समुच्चय ई ए का एक अवयव है, इसी में दिया है। स्टार का मतलब होता है एलिमेंट, अवयव। ई, इसमें प्रश्न पूछा है कि ई ए का अवयव है कि नहीं, तो बिल्कुल है, क्योंकि ई इस ब्रैकेट के अंदर उपस्थित है। तो हम लोग इसे इस प्रतीक द्वारा लिखेंगे कि ई एलिमेंट ऑफ ए। और इसमें दूसरा है कि जी ए में है कि नहीं, यहाँ जी है ही नहीं, तो इसे हम इस तरह प्रदर्शित करेंगे, एलिमेंट जी एलिमेंट इज नॉट ए। इसी तरह के भी नहीं है, तो के एलिमेंट इज नॉट ए। यू लेकिन है, यू को हम ऐसे लिखेंगे, यू एलिमेंट ऑफ ए। एच भी नहीं है, तो एच एलिमेंट इज नॉट ए। एफ में देखेंगे, इसमें ए तो है ही, ए एलिमेंट ऑफ ए का एक अवयव है। तो इसी तरह ये दो क्वेश्चन हो गए हैं, तीसरा क्वेश्चन आने वाला है। तो देखते हैं तीसरे क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। एक सूची में कन्वर्ट लिखिए, सूची में लिखिए, यहाँ ऐसे रहेगा। तो बोला है यक्स समुच्चय में बोला है यक्स सच दैट यक्स एक वास्तविक संख्या है तथा यक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 0। तो हम लिखेंगे यक्स एक वास्तविक संख्या है। इसमें बोला है कि यक्स जो है क्या है, एक वास्तविक संख्या है। लिखेंगे यहाँ यक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 0। तो गुणनखंड कर लेंगे इसका, 2x प्लस 3x माइनस x माइनस 3 0। तो x प्लस 3 माइनस 1 ले लेंगे, x प्लस 3 गुणनखंड करेंगे इसका। तो x प्लस 3 दोनों में से कॉमन हो जाएगा, x माइनस 1 गुणनखंड, ये तो 10वीं में भी होगा, 9 में भी है ये सब। तो x इज इक्वल आ जाएगा -3, 1। कैसे है ये भी देख लो, x प्लस 3 इज इक्वल 0 है, 3 उधर जाएगा तो x माइनस 3 हो जाएगा, x बराबर -3 हो जाएगा और x बराबर -1 हो जाएगा।
तो ये समुच्चय में लिखेंगे हम लोग ए, ब्रैकेट में लिखेंगे कोष्ठक में -3, 1। ये हमारा राइट आंसर है। क्या है? राइट आंसर है। तो अब इसी तरह दूसरा है, दूसरे क्वेश्चन में दिया है कि समुच्चय बी जो है यह शब्द ALGOL का एक अक्षर है। ये पहले हम जान लेते हैं कि ब्रैकेट में कोई भी दो वर्ड नहीं आएगा, कोई भी सेम अक्षर दो बार नहीं आएगा। जैसे कि ये समुच्चय में ये क्या होता है कि जैसे ये लिखा है ALGOL तो का एक अक्षर है, तो एक ही अक्षर लिखेंगे, या ए 3 बार होगा तो एक ही बार इस ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा, 3 बार नहीं लिखा जाएगा। तो इसी तरह हम लिखेंगे बी इज इक्वल ए एक ही बार है तो एक इसमें एक ही बार रहेगा, कॉमा एल दो बार है, एल 2 बार आया है, लेकिन 2 बार आए चाहे 3 बार आए चाहे 4 बार आए, लिखेंगे इसके अंदर एक ही बार। एल जी एक है तो एक, ओ एक ही बार है तो ओ, इसे ऐसे लिखेंगे कॉमा लगा करके, यही हमारा आंसर बन जाएगा, यही राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। ये तीसरा क्वेश्चन है कि सी इज इक्वल ब्रैकेट में एक्स सच डेट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है जो यस के बाद आता है। यस के बाद कौन कौन से वर्णमाला के अक्षर होते हैं? जितने भी वर्णमाला के अक्षर होंगे वो सब हम लोग ब्रैकेट में के अंदर कॉमा लगा के लिखेंगे। जैसे समुच्चय सी हो गया, एस के बाद क्या आता है? यस के बाद आता है टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ब्रैकेट लगाना ना भूलिएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या बोला क्या इसमें? देखिए यस के बाद यस के बाद कौन कौन से अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं? यस के बाद TS TUVWXYZ इतने अक्षर हैं। ये चौथा क्वेश्चन दिया है, समुच्चय x सच दैट 3x² - 12x = 0 के अवयव को ज्ञात कीजिए। तो इसमें दिया है x एलिमेंट्स ऑफ n क्या होता है मेरे भाई? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। और दूसरे में दिया है x एलिमेंट्स ऑफ i क्या है? इंटीरियर नंबर बोलते हैं, i को इंटीरियर नंबर हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या हमारी 0 माइनस में भी जाती है, प्लस में भी जाती है। और नेचुरल नंबर सिर्फ 1 से लेके अनंत तक हम लोग छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ ये कौन सा नंबर होगा उसे हम देखते हैं। तो 3x² - 12x = 0 को पहले सॉल्व करते हैं। 3x हमारा कॉमन हो जाएगा, यहाँ x आ जाएगा, -4 = 0, x = 4 या 0। तो इसमें नेचुरल नंबर क्या है हमारा? ये प्राकृतिक 4 एक प्राकृतिक संख्या है, और ये इंटीरियर नंबर पूर्णांक संख्या मेरे भाई 0 से शुरू होती है। तो यहाँ हम लिख देंगे कि x बिलोंग्स टू 4, नेचुरल नंबर की जगह 4 आ जाएगा। और यहाँ लिख देंगे x बिलोंग्स टू, x का ये जो अवयव है वो इंटीरियर नंबर पूर्णांक यानी कि 0 है। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोनों में। इसी इतना सॉल्व करना पड़ेगा तो जाके x का ये आ जाएगा। ये चलो, तो गाइस यहाँ 1 हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में लिखना भूल गए, 4 हो जाएगा, x कीजिएगा, और इसमें ये 4 भी रहेगा, आगे पीछे मतलब 4 भी एक पूरा इंटीरियर नंबर पूर्णांक संख्या है। थोड़ी सी गलती हो गई थी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
0,4। अब ये आंसर सही है, थोड़ी सी गलती बस हो गई थी। गाइस 5वां क्वेश्चन है, समुच्चय x सच दैट 0 x 0 से बड़ा है और 5 से छोटा है और x एलिमेंट्स ऑफ z, यानी कि x एक पूर्णांक संख्या का समुच्चय है, इसे सारणीविधि से लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे, मान लीजिए कोई भी समुच्चय है, x मान लीजिए, कोई भी मान लीजिए, x इज इक्वल, कौन सी संख्या इसमें लिखनी है, 0 से बड़ी हो और 5 से छोटी हो, x 0 से बड़ा और 5 से छोटा हो। तो 0 से बड़ा 1 2 3 4, 5 से छोटा ही लिखना है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और हम 6वां नंबर क्वेश्चन, 7वां और 8वां नंबर क्वेश्चन वो नेक्स्ट वीडियो में गाइस देखेंगे। थैंक यू।